अब पाकिस्तान के बंटवारे की हो चुकी शुरुआत। बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पीओके में उठने लगी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज। बलूचिस्तान और सिंध के मंत्री ने कहा, भारत को करना चाहिए हस्तक्षेप। जी हां दोस्तों, श्रीलंका जैसी कंगाली के रास्ते पर निकला पाकिस्तान अब जल्द ही 6 टुकड़ों में बंटने वाला है। और अब पाकिस्तान का बाप चीन भी भारत की इस चाल को रोक नहीं पा रहा है। भारत को अलग थलग करने चला चीन और पाकिस्तान अब खुद भुगत रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के हर प्रांत से, हर राज्य से पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ रही है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से आज़ादी लेने की राह में हाल ही में बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायरा कादरी बलूच भारत दौरे पर आई। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी लेनी होगी। कादरी ने कहा, बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा दहशतगर्दों और पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आज़ादी चाहता है। जी हां, पाकिस्तान की सेना वहां के बलूच लोगों पर क्या नरसंहार करती है, यह बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने बताया कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने रेप सेल बना रखे हैं, जहां उन्हें न्यूड कर टॉर्चर किया जा रहा है। कादरी शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बात कर रही थी। कादरी ने कहा कि बलूचों के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो किसी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता। वहां लड़कियों की बॉडी को मशीन से ड्रिल किया जा रहा है। राजस्थान और भारत के लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी हिंगलाज माता के बच्चे पाकिस्तानी दहशतगर्दों और टेररिस्टों के हाथ में हैं। पाकिस्तानी टेररिज्म पूरी दुनिया में टेरर फैला रहा है। इसे रोकने के लिए भारत की जनता को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने भारत की जनता और सरकार से मदद मांगते हुए कहा, बलूचिस्तान में क्रांति की शुरुआत करने वाले आजाद हिंद फौज के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हैं। उन्होंने कहा, नॉर्वे के लोग और मानवाधिकार कार्यकर्ता एहसान अर्जेमंडी 12 साल तक पाकिस्तान के टॉर्चर सेल में रहे। बहुत कोशिशों के बाद उनके देश ने उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया है। एहसान ने यूनाइटेड नेशन में अपनी टेस्टिमनी में बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किया गया टॉर्चर कितना दर्दनाक था। उनके सामने एक बलूच लड़की की टॉर्चर सेल में बेइज्जती की गई, फिर उसकी पूरी बॉडी को मशीन से ड्रिल किया गया और मरने के लिए छोड़ दिया। एहसान जुलाई 2009 से अगस्त 2021 तक टॉर्चर का शिकार हुए। बलूचिस्तान का झंडा लहराते हुए डॉक्टर नायरा कादरी बलूच की आंखें आंसुओं से भर आई। अपने मुल्क के झंडे को चूमकर सिर से लगाया और बोली, मुझे बलूचिस्तान की आज़ादी सबसे प्यारी है। आज़ादी की जंग में 2 लाख से ज्यादा बलूच युवा और महिलाएं, बच्चे, बूढ़े शहीद हो चुके हैं। पिछले 15 सालों में पाकिस्तान और चीन की सेना ने बलूचिस्तान में लगभग 55,000 से ज्यादा लोगों को गायब कर दिया है। इनमें से 90 साल के बूढ़ों से लेकर 7 दिन की बच्ची तक शामिल है। उन्हें घरों से उठाकर ले गए। उन्हें छुड़ाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। पाकिस्तान ने जीना इतना मुश्किल कर दिया है कि हमारे लिए मौत आसान है। कादरी बलूच बताती है कि मैं अपनी दाहिनी आंख से देख नहीं सकती हूँ। मैं टॉर्चर सर्वाइवर हूँ। मेरी अपनी फैमिली और बहुत करीबी लोग भी टॉर्चर का शिकार हुए। हमने बहुत से अपने करीबी साथी खोए हैं। महिलाओं की यह हालत है कि वहां उन्हें चैन से जीने नहीं देते। वहां जिंदगी नहीं है और इज्जत भी नहीं है। हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आज़ादी के लिए समर्थन जुटाने राजस्थान के दौरे पर जयपुर आई डॉक्टर नायरा कादरी ने श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला और उनकी टीम से मुलाकात की। बलूचिस्तान और राजस्थान में रहने वाले समाज के लोगों का समर्थन मांगा। कादरी ने बताया, वह 2012 से निर्वासित होकर कनाडा में शरण लेकर रह रही है। वह विश्व बलूच महिला संघ की अध्यक्ष और बलूच निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री है। निर्वासित सरकार के प्रतिनिधि पूरी दुनिया में आज़ादी का समर्थन जुटाने के लिए पब्लिक लीडर्स, मीडिया, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसियों, संगठनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कादरी ने कहा, हम चाहते हैं हिंदुस्तान की जनता बलूचों के साथ जुड़कर आज़ादी के संघर्ष में हर लेवल पर साथ दे। डॉक्टर नायरा कादरी ने कहा, बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ भारत का सुख चैन भी जुड़ा हुआ है। जो आतंक आज भारत को तंग कर रहा है
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई स्लीपर सेल की शक्ल में या दंगे फसाद खड़े करवाकर जिस तरह भारत की शांति में खलल पैदा करता है, उससे बचने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया जरूरी है। जिस दिन बलूचिस्तान आजाद होगा, पाकिस्तान की 3 डिस्ट्रिक्ट और आवाज उठाएंगे। सिंध भी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। पश्तून कभी भी पाकिस्तान को फॉलो नहीं करते। वो अफगानिस्तान जाने या ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से में बेचैनी है। बलूचिस्तान आजादी के बाद 3 बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान से मदद की भीख मांगेंगे, क्योंकि वो भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। बलूचिस्तान प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इंडियन ओशियन में बलूच समंदर की 2000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। हमारे समंदर के बगैर पाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। हमारे रिसोर्सेज पर भी आईएमएफ और दुनिया के दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान कर्जे लेता है। हमारे पोर्ट और गोल्ड माइंस को पाकिस्तान चीन को बेचता है। हमने चीन और पूरी दुनिया को क्लियर बताया हुआ है कि पाकिस्तान एक कब्जागिर मुल्क है। पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं कि वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को कैसे बेच सके। नायरा कादरी ने बताया कि बलूचिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है। और दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में तो भारत से लेकर सब जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान से अलग था। आजादी के बाद भी पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री को मानते हुए खुद पाकिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। बलूचिस्तान की संप्रभुता को कबूल किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर है। पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन कर 27 मार्च 1948 को आर्मी के दम पर आजाद मुल्क बलूचिस्तान पर कब्जा कर अपना प्रांत बना लिया। उस दिन से आज तक बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। और दोस्तों, सच तो यह है कि अभी हाल ही में जब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने सब कुछ बेचने का कानून पास किया, उसके बाद पाकिस्तान के सभी राज्य सिंध, बलूच, पश्तून, पीओके सब सहमे सहमे से नजर आए, क्योंकि उसके बाद अब पाकिस्तान की सरकार के पास इतनी पावर आ गई है कि वह किसी भी अपने राज्य की कोई सी जमीन किसी भी देश को बेच सकता है। और दोस्तों, यही हाल देखते हुए कुछ दिनों पहले ही पीओके के प्रधानमंत्री की वीडियो वायरल हुई है, जहां वो पीओके के लिए रोते रोते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार उनको बजट के लिए फूटी कोड़ी नहीं देती। उन्होंने आगे कहा कि पीओके के लोग मेरे से मदद मांगते हैं, लेकिन मेरे हाथ में फूटी कोड़ी तक नहीं। मैं कैसा प्रधानमंत्री हूं। यह सारी बातें उन्होंने उस वीडियो में कही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के ब्रिटिश पार्लियामेंट के पाकिस्तानी मंत्री के अल्ताफ हुसैन, जो कि मुत्तहिद कौम मूवमेंट के हेड भी है, उन्होंने भी पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड और भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील की थी कि पाकिस्तान के कई राज्य पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन वो अकेले यह काम नहीं कर सकते। उन्हें भारत की मदद चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, तहरीक-ए-तालिबान और आईएसआईएस का अड्डा बन चुका है। ऐसे में सिंध, बलूच और पीओके तथा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भी पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है, और वह कोई बाहरी सपोर्ट ढूंढ रहा है जो उन्हें पाकिस्तान से आजाद कराने में मदद कर सके, और भारत से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं दे सकता। और दोस्तों, अगर भारत ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कर दिया तो यह समझ लीजिए कि भारत एक तीर से 2 शिकार करेगा, क्योंकि चीन क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सारा माल पीओके के रास्ते होते हुए सीधा उत्तरी चीन में ले जाएगा। अब बस भारत को एक माचिस की तिल्ली में आग लगाकर बलूचिस्तान में घेरनी है, और उसके बाद पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जलेगा। वह चीन और पाकिस्तान की चिता होगी। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।